Now today we are going to learning about the disaster management. Okay? In disaster management we have already learned about the earthquake and cyclone. In this chapter our next point is tsunami. Tsunami means what? Tsunami is कैटास्ट्रॉपिक वेव्स. कैटास्ट्रॉपिक वेव्स का मतलब होती है लहर. कैटास्ट्रॉपिक मतलब बहुत आपत्तिजनक भयानक वेव्स कॉज बाय अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शंस. किसकी वजह से होती है ये? अर्थक्वेक की वजह से. अर्थक्वेक ये कहाँ पे होता है? ये सी वाला अर्थक्वेक है. इन सी और ओशंस. ओशन मतलब बहुत महासमुंदर हम जिसे बोलते हैं महासागर. ओके. कॉज बाय अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शंस. इरप्शन का मतलब होता है विस्फोट होना. ओके. ऑन द बॉटम ऑफ द सी और ओशंस और बाय अ लार्ज स्केल ऑफ लैंडस्लाइड इन द ओशंस. हम उसे सुनामी बोलेंगे. गेट इट? व्हाट इज मीन बाय सुनामी? in this definition you have got so many hard words, so be relax. उसका मीनिंग जान लो, आपको उसका डेफिनेशन भी फटाक से आ जाएगा. गेट इट? सुनामी मीन्स वॉट? द सुनामी इज कैटास्ट्रॉपिक वेव्स. क्या है ये? एकदम भयानक ऐसी वेव्स है, लहर है. देखा होगा ना सुनामी का साइज एकदम बड़ा होता है और उसकी लहर बहुत बड़ी हो जाती है. क्यों? वो वाटर ऊपर चला जाता है, हाइट क्यों बढ़ती है, उसका एल्टीट्यूड क्यों बढ़ता है? बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक. मतलब हमारे अर्थ उस सी के लैंड के अंदर, सी के अंदर अर्थक्वेक हो जाता है. इसके वजह से, अर्थक्वेक की वजह से ऑटोमेटिकली आपको पता है अर्थक्वेक से क्या क्या भयानक चीज़ें होती है. करेक्ट? बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है. तो ये वाला अर्थक्वेक में क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो ट्री नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वाटर है समुंदर में. तो समुंदर की लहर का हाइट बढ़ जाता है. गेट इट? और वॉल्केनिक इरप्शंस. इरप्शन मतलब विस्फोट हो जाता है एट द बॉटम ऑफ सी और ओशन. सी के बॉटम में और ओशन के बॉटम में, बहुत नीचे. हाँ. और बाय लार्ज स्केल लैंडस्लाइड इन द ओशन. हाउएवर द सुनामी इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक एट द बॉटम ऑफ द ओशन. सुनामी किसकी वजह से होती है? ओशन के बॉटम में जो अर्थक्वेक होता है उसकी वजह से सुनामी होती है. गेट इट? हाउ सुनामी क्रिएट bottom or the bottom of oceans, it create a earthquake. Because of this tsunami is done. In short, seismic oceans, जो भूकंपी oceans होता है, waves are also known as tsunami. When these waves come to the shore, extending in the curved shape from their place or origins, it become more destructive. जब ये वेव्स की जो लहरें जो होती है वो बहुत बिग साइज लेती है, कर्व साइज लेती है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव का मतलब है बहुत ज़्यादा भारी नुकसान कर देती है. ओके. ये जो सुनामी रहती है इससे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? जो समुद्र के यहाँ पे रहने वाले लोगों का. एज इट इज़ हायर एल्टीट्यूड द शोर लाइन बिकम अ वॉल ऑफ वाटर and move ahead, resulting in scary destructions. However, now with the help of modern satellite-based equipment, an accurate estimate of the tsunami can be made so that the affected area can be shifted timely and casualties can be prevented. अभी मॉडर्न में क्या हुआ है? अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और उसकी वजह से हमने क्या किया है? एक सैटेलाइट बेस्ड इक्विपमेंट बनाया. इक्विपमेंट मतलब ऐसा साधन जो सैटेलाइट बेस्ड होती है उसका. तो सैटेलाइट बेस्ड इक्विपमेंट से हमें समझ में आता है सुनामी आने वाली है. थोड़ा सा हमें उसके बारे में समझ में आता है. एकदम एक्यूरेट नहीं होता बट समझ में आ जाता है. सो इसकी वजह से हम क्या करते हैं? जो भी समुद्र के यहाँ पे रहने वाले लोगों को पहले वार्न कर सकते हैं. ओके. ये प्रिकॉशन हो गया सुनामी का. कैन बी सो पीपल फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया कैन बी शिफ्टेड टाइमली. वो टाइमली अपना शिफ्ट कर सकते हैं. एंड कैजुअलिटीज कैन बी प्रिवेंटेड. कैजुअलिटी मतलब जो जनहानि होने वाली है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. गेट इट? At the same time, it is fact that all the countries do not have such technology or equipment. बट ये अच्छी बात नहीं है कि सभी कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट नहीं है. Like to know the catastrophic tsunami that took place on 26 December 2004. कभी हुआ था सुनामी? 26 दिसंबर 2004.
claimed the lives of about 2 lakh people from Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka, etc. on the coastal territories of the Indian Ocean. Coastal territories मतलब जो coastal समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को. Precautions to be taken during the tsunami. हम लोग precaution क्या ले सकते हैं at the time of tsunami? Likewise हमने जो precaution पढ़े of earthquake and cyclone, उसी तरह इसके भी precaution है जो हम कर सकते हैं. Okay? Who is talking? Precautions. I'm going to ask anyone about the precaution of tsunami. So pay attention on it. Before tsunami, during tsunami, and after tsunami. Before tsunami, what we have to do? Move away from the seashores. First तो है वो very easy. हमें seashore से दूर रहना है. Okay? Act according to the instructions given on radio, television और social media. ये तो बहुत same है cyclone और earthquake में ये point था. We have to act according. हमें act करना है according, मतलब रहना है किसी according जो instruction मिलते हैं रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया पे. Next precaution is if the waves of sea rises abnormally, strange sound are heard. These are pre-warning signs, so immediately move away from the shores. If हमें जो समुद्र की लहरें जो होती है वो रोज के साइज की नहीं दिखे, उसका राइज इफ बड़ा है, हमें लग रहा है अरे ये समुद्र कुछ अलग ही लग रहा है, आज अलग ही लग रहा है, उसका जो वेव्स का साउंड है वो थोड़ा अलग आ रहा है, बहुत डेंजरस आ रहा है, तो वो टाइम हम अलर्ट रह सकते हैं. करेक्ट? वहाँ पे हम वहाँ से घर पे जा सकते हैं, वहीं पे रहना नहीं है. नहीं तो आपको कैसे क्यूरियोसिटी रहती है, स्पेशली चिल्ड्रेन, बच्चों को ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, आज कुछ अलग दिख रहा है चलो देखने जाए. करेक्ट? तो वो टाइम पे आपको उसके बाद क्या होगा, क्या डिस्ट्रक्शंस होगा, वो उसके बारे में नहीं पता होता है, बस आपको वो देखना है. अब समुद्र के यहाँ पे गए और आपको ऐसे वेव बहुत ही ज़्यादा हाइट में दिखी, उसका साउंड अलग दिखा, तो आप वो टाइम पे क्या करोगे, नहीं मुझे और देखना है और क्या क्या होता है, और नेक्स्ट और क्या क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका ही नुकसान होगा, आपको वो वेव्स आपके साथ लेके जाएगी. करेक्ट? तो वो टाइम आपको ऐसे लग रहा है कुछ भयानक हो रहा है, दैट टाइम यू हैव टू गो टू योर होम. आपको सडनली वहाँ से निकलना है और सी शोर के यहाँ पे रहना ही नहीं है. गेट इट? कीप वैल्यूएबल आइटम्स, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन, टॉर्च एक्सेट्रा रेडी. ये तो हम घर पे रखते ही है, फिर भी हमें अलर्ट रहना है. आपके घर में भी टॉर्च नहीं होगा तो टॉर्च रखना है, क्योंकि मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम वो टाइम. अर्थक्वेक और वोल्केनो के लिए भी यूज़फुल है. मेडिसिन रखना है साथ में, वाटर रखना है, टॉर्च रखना है, फूड और ड्रिंकिंग वाटर वो रेडी रखना है. गेट इट? ये हो गया बिफोर सुनामी. दिस पॉइंट आर बिफोर सुनामी. क्या क्या पढ़ा हमने बिफोर सुनामी में, बताओ वन बाय वन. स्टैंड अप. टेल मी बिफोर सुनामी व्हाट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस. करेक्ट, सिट डाउन. उसके आसपास में रहता है और वो जब आए तो हम लोग अपने घर चले जाना, उधर नहीं रहना, नहीं तो फिर हम लोग खींच के ले जाएंगे. करेक्ट. हाँ, हमको रखने वगैरह और हमारे चिल्ड्रंस को बाहर में निकालना चाहिए. हमारे जो व्हीकल्स है ना, यस, और हम बस एक ही पॉइंट है बस. एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश होल सेंटेंस. यस. तो न्यूज़ देखना चाहिए, अगर हमें लग रहा है कि उस जगह पे मतलब सुनामी आने वाली है तो वहाँ से हट जाना चाहिए. करेक्ट. यस. एंड वी गो टू हिली एरिया. ओके. हमको रेडियो से लाउडली टेलीविजन सुनना चाहिए. गेट इट? एंड यस. सुनामी आए तो हमको उसके पास जाना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए. करेक्ट. यस. हम घर पे सब वो जरूरत की चीज़ें रखनी चाहिए, टॉर्च, मेडिसिन और करेक्ट. गुड. ओके, हो गया पॉइंट. नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको ड्यूरिंग सुनामी एंड आफ्टर सुनामी के पॉइंट आ जाएंगे. ठीक है? नेक्स्ट जो चिल्ड्रन है, सो पे अटेंशन, आपको भी आ सकते हैं. नेक्स्ट वन है दिस पॉइंट वी हैव लर्न अबाउट द बिफोर सुनामी. बिफोर सुनामी, हाँ, बिफोर सुनामी इज डन.
सेकेंड वन है ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग का मतलब लिखे सुनामी के टाइम पे। ड्यूरिंग सुनामी डोंट लीव हाई लाइंग प्लेसेस, डोंट ट्राई टू वॉच द सुनामी। ये तो मैंने अभी बताया पॉइंट। डोंट ट्राई टू वॉच, आपको क्यूरियोसिटी रहेगी तो आप वो देखना पसंद करेंगे, बट देखना नहीं है। स्ट्रिक्टली फॉलो, अब खड़े हो, स्टैंड अप, स्टैंड अप। आई टोल्ड यू बिफोर that don't talk with each other, don't turn back. Strictly follow the instruction given by the department. Okay, this one is you get to know ना, strictly follow the instruction. Instruction जो भी मिले वो हमें follow करना चाहिए। डिपार्टमेंट में जो भी इंस्ट्रक्शन मिले, गवर्नमेंट हमें जो भी इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, जैसे कि बाहर मत जाओ, इवन हाई राइज बिल्डिंग, जो हाई राइज बिल्डिंग होती है ऑन द शोर आर नॉट सेफ शेल्टर, सो अवॉइड गोइंग देयर। हम ऐसे सोचेंगे कि बहुत ऊपर में इसके वेव्स नहीं आ सकते, बट कौन से जो सी शोर के बाजू में जो बिल्डिंग होती है ना साइड में, जैसे गेट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे सी शोर है और वहाँ पे बहुत सारे होटल्स है, वहाँ पे लोग भी रहते हैं, उनकी बिल्डिंग होती है और टॉप फ्लोर पे भी होती है। बट आप बोलोगे मैं टॉप फ्लोर पे रहूँगा तो वहाँ पे वेव्स नहीं आएगी, तो वैसे नहीं होता है। टॉप फ्लोर पे भी वेव्स आ सकती है, उसकी ऊंचाई उतनी बढ़ती है और वो आ नहीं सकती, बट उसका जो वाटर रहेगा उसका इफेक्ट हो जाएगा, बिल्डिंग पूरी की पूरी गिर जाती है, तो उससे क्या होता है, नुकसान ही होता है। सो डोंट ट्राई टू गो टू द हाई राइज बिल्डिंग, गेट इट। सो ये हो गया ड्यूरिंग सुनामी। सुनामी में आप अटके हो तो नेक्स्ट है आफ्टर सुनामी में क्या करना है। थर्ड पॉइंट इज साइक्लोन में करते वही सुनामी में करनी है ना आफ्टर। हाँ, बोलो मत, डोंट टॉक। एक्ट अकॉर्डिंग टू द करेक्ट डिटेल दैट कम ऑन रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया। लाइकवाइज ये पॉइंट इज, दिस पॉइंट इज सेम इन द अर्थक्वेक एंड साइक्लोन एंड सुनामी। टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया से जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, डिटेल्स आ रहे हैं, वो सुनना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक्ट करना है। मूव टू वैकेटेड एरिया, वैकेट एरिया मतलब जो खाली एरिया है, वहाँ पे हमें मूव करना है आफ्टर गेटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द डिपार्टमेंट। समटाइम हायर वेव्स में कम आफ्टरवर्ड, हायर वेव्स भी आफ्टरवर्ड आ सकती है, सो हमें वैकेट एरिया में रहना है। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर हाउस, डोंट इंटर। आप आपके हाउस में सेफ्टी नहीं फील कर रहे हो तो वहाँ पे नहीं जाना। रिपोर्ट अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू द डिपार्टमेंट। इफ आपके घर पे वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का ब्रेकडाउन हुआ है तो आप उसका रिपोर्ट कर सकते हो, गेट इट। ये सभी पॉइंट्स आते हैं आफ्टर सुनामी में, अंडरस्टैंड। सो वी हैव लर्न अबाउट द सुनामी एंड सुनामी प्रिकॉशंस, गेट इट। So who's going to, now next is your, हाँ, during tsunami आपको क्या करना है? सुनामी आए तो आप क्या करोगे? हाँ, आप वहीं पे रहोगे, सुनामी देखते रहोगे? So you have to say don't try to watch tsunami. Okay, say don't try to watch. बोलो, say repeat after me. Don't try to watch tsunami. Okay, sit down. Next, हाँ, yes. हाँ, you are done. मैम अगर सुनामी आता है हमें सबसे पहले घर के बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि वो बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर सकती है। Correct. Very nice, good. He fully said answer in English. Very nice try. You also have to try in English. Okay. If you don't get the word, that time only speak in one or two word in Hindi. Okay. Try to speak in English. Say yes. Very nice, good. Yes. Correct.
Last one. You can repeat the answer. Answer repeat also. सुनामी आएगी वो भी सुनामी आएगी Don't laugh. इससे बाहर नहीं निकलूंगा सारे चीज़ बंद करके एक जगह पे Correct. What are you throwing? क्या फेंक रहे हो आप? पानी में वो ऐसे ऐसे ही what? उठाओ वो जो भी फेंका वो. मैं दूसरी बार फेंका Don't do in the class. Okay, sit down. Get it? So we have learned about the tsunami and tsunami precaution. Next one है flood. Okay? Flood is easy point. You can say by your own also. आप अपने से ही अब बता सकते हो फ्लड के बारे में. Flood. मतलब जब पूर आता है ना, आप don't talk. I say to you, you have to don't talk anything. Why you sit? मैम जगह नहीं वाटर No. मैम आपने इसको भी खड़ा किया ना मैम. मैम इसको भी खड़ा किया जाएगा मैम देखिए मैंने What I told you that you don't have to complain anyone. मैंने कंप्लेंट लगा है What time है? ये कंप्लेंट लगा है अब भी कर रहे हो? प्लीज फाइंड No need. Yes. Next है flood. I'm back to due to continuous rain or deluge, large water logged area is also known as flood. जो large water logged area होता है और due to continuous rain की वजह से, who told you to move your places? I just don't understand why you not listen to me. मैम मैं आ जाऊँ वहाँ पे No. No. Yes. मैंने पूछा ये लोग बिना पूछे चले गए तो मैं उनको डांट रही हूँ ना, शटर डाउन देम ना, उनको ही डांट रही हूँ. तो आप भी वही सवाल पूछोगे तो? I told you ना, don't ask me and don't do any complaint. अभी डांट तो रही हूँ, और क्या करूँ? फ्लड किसकी वजह से आता है? ड्यू टू कंटिन्यूस रेन. आपको बस ओनली याद रखना है कंटिन्यूस मतलब लगातार जो रेन्स आती है वो. ओके? कंटिन्यूस रेन. Get it? Because of continuous rain or deluge, large waterlogged area is known as and large waterlogged area. Large waterlogged area. वाटर लॉग मतलब ज़्यादा पानी होता है. वाटर पूरा लॉक हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है. That called flood. Generally, we associate these events with rivers, man-made construction that are made by neglecting natural slope, obstructions of natural drainage is also responsible for floods. In large cities, due to heavy rain, sometimes the water logging like situation take the form of flood. Now listen, ये जो floods कैसे पैदा होते हैं? Usually हम rivers को बोल सकते हैं. Rivers जब भी क्या होता है? मैन-मेड कंस्ट्रक्शंस दैट आर मेड बाय निग्लेक्टिंग नेचुरल स्लोप. मतलब वाटर को जाने के लिए जगह ही नहीं छोड़ते थे हम लोग. सभी यहाँ पे रास्ते बना लेते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. सो वाटर क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है. दैट टाइम भी ज़्यादा रेन हो जाती है तो वाटर को जाने के लिए जगह नहीं होती. वो टाइम फ्लड आ जाता है. जैसे कि आप देखोगे ज़्यादा हेवी रेनफॉल हो और आपका ऐसा एरिया है जो पर्टिकुलरली रेनी सीजन में वो भर ही जाता है. क्यों भर जाता है? क्योंकि वाटर ड्रेनेज के लिए जगह ही नहीं होती है. दैट्स वाई इट्स फ्लड ज़्यादा हो जाते हैं. इन लार्ज सिटी बड़े बड़े सिटी में ड्यू टू हेवी रेन समटाइम द वाटर लॉगिंग लाइक सिचुएशन टेक फॉर्म ऑफ फ्लड. इसके भी प्रिकॉशन है बिफोर फ्लड्स, ड्यूरिंग फ्लड्स एंड आफ्टर फ्लड्स.
So we are going to see before flood. Okay? Be aware of flood prone area at the local levels. हमें जो flood areas होते हैं, सेकेंड में फ्लड्स एरियाज होते हैं उनसे अवेयर रहना चाहिए कि यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है. कीप इन्फॉर्मिंग ऑफ हाई एरिया एंड माइग्रेट देयर ड्यूरिंग द फ्लड्स. जो हाई एरिया होते हैं उन्हें क्या हमें कर एंड जो माइग्रेट होते हैं उनको इंफॉर्मेशन रखना चाहिए उनका. एक्ट अकॉर्डिंग टू द वार्निंग गिवन बाय द फ्लड डिपार्टमेंट. जो फ्लड डिपार्टमेंट होता है, फ्लड का भी एक डिपार्टमेंट है अलग से. वो क्या करते हैं जब भी फ्लड होता है तो वो क्या करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, वार्निंग देते हैं. हमें क्या करना है उसके हिसाब से एक्ट करना है. समझ में आया? बिफोर फ्लड करेक्ट, रेड अलर्ट देते हैं ड्यूरिंग फ्लड. सेकेंड पॉइंट इज turn off the connections of gases and electricity of house. Repeat at this point. When your vehicle gets stuck in the flood, immediately move out of it and form a group of 7 and 8 people. Hold one another hand and try to move out of the flow. आपने देखा होगा फ्लड बहुत ज़्यादा होती है तभी हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं. हम लोग इस फ्लड में अटके हुए हैं, हमें चलने को नहीं आ रहे. दैट टाइम हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, ऐसे रो बनाना है, एक लाइन बनाना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमें वॉकिंग करना है. उससे क्या होता है, आपने देखा होगा फ्लड के टाइम में बहुत सारे लोग होते हैं और हाथ देते हैं आपको. वो हाथ क्यों देते हैं? उसके हाथ देने से एक दूसरे को स्ट्रेंथ मिलती है और हमको हाँ फटाफट चल सकते हैं. आपकी व्हीकल ही अटकी है, व्हीकल को छोड़ देना है और आपको वहाँ से निकलना है. ओके? रिलाइव एनिमल फ्रॉम हुक. एनिमल का ये पॉइंट याद रखना है. रिलाइव एनिमल फ्रॉम हुक, उनको हुक से निकालना है. इफ दे आर रिलीज दे कैन सेव देमसेल्व्स. ओके? सेम पॉइंट है. नेक्स्ट है आफ्टर फ्लड्स. फ्लड के बाद में हमें क्या करना है? Don't eat food that is made from food water, flood waters. जो फ्लड वाटर से बना हुआ फूड है वो ईट नहीं करना है. यूज बॉइल्ड वाटर. जो बॉइल्ड वाटर है वो टाइम हमें सेकेंड. व्हाई आर यू टॉकिंग? सेकेंड पॉइंट है हमें बॉईल करके वाटर यूज करना है क्योंकि फ्लड के टाइम पे क्या होता है, पानी घर पे घुसता और गंदा भी हो जाता है और जो पानी आता है वो खराब भी आ जाता है. सो हमें वो वाटर क्या करना है, बॉईल करना है और वो बॉईल किया हुआ वाटर पीना है. बॉइल वाटर को छान में पी जाना है. हाँ. डोंट गो आउट विदाउट नोइंग दैट द रोड आर ओपन. जब तक हमें पता है नहीं है कि रोड ओपन है कि नहीं तब तक हमें बाहर जाना नहीं. हाँ, लाइक लॉकडाउन. बी अवेयर ऑफ इन्फेस्टेशन ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन. वो टाइम पे स्नेक और स्कॉर्पियन जो होते हैं बहुत बाहर निकलते हैं क्योंकि फ्लड की वजह से उनको भी तकलीफ होती है, वो भी बाहर आ जाते हैं. तो कभी कभी वो घर पे भी घुसते हैं, रोड पे भी रहते हैं. हाँ, तो उनसे हमें अलर्ट रहना है. ओके? समझ में आया? बिफोर फ्लड, ड्यूरिंग फ्लड्स एंड आफ्टर फ्लड्स. कितने मिनट का बना? 24. Next point is, chalo, I'm going to ask you some question related during floods, after flood, before flood, whatever you have. We are going from here. Yes, come. Hey, listen to us. Yes, say loudly. Come out. Very good, nice. So हमें क्या करना है? अलर्ट रहना है. Okay, good. Yes. You second. Tell me the before flood, after
during whatever you have to remember this point. Say loudly. Hey, listen to her. गरम करना उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Boil water. So try to speak in English words. What a point you have remembered about flood. Correct, correct. Good. जो भी पॉइंट रिमेंबर है नहीं आता वर्ड प्लीज डोंट फील को देगा उसने एक पॉइंट बताया था लास्ट में ट्राई कर रहे करो टाइम चाहिए बैठो हाँ यस मैम कैरी मेडिसिन एंड फूड एंड एक्सेट्रा बोल दी है वेरी गुड करेक्ट हिंदी yes last second last bench and last bench two of you and you also don't give instructions to them I'm talking to them मैम वो कैरी कर you last bench you not you sit down stand up देखो बोला खड़ा होना I told you only ना તમે આમાં પણ તો કીધું मैंने बोला मैं बताऊंगी फिर से उसे Why are you behaving like this? आप ऐसे भी होगी कर रहे हो You second last bench stand up I said stand up you both of you talking ना I told you ना कि आप चुप ही रहो यस मैम और आपका सेकंड स्टेज होगा आपने ऐसे बातें किया तो बात को हाँ यस मैम घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए मैम घर से बाहर नहीं निकलना ओके करेक्ट मेरा जैसे बोल ओके सो so in next lecture we are going to learn about the drought and disasters and our lesson will be finished at that time okay so today what we have learned मैं ये point नहीं ले रही हूँ अभी because ज़्यादा हो जाएगा so today we have learned about the flood tsunami earthquake and cyclone and their precautions get it so you have to your homework is you have to learn the precaution point and all the flood cyclone और earthquake के point आपको learn करने हैं understand